चलो हम लोग अल्टरनेटर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन तुम्हारा इसका गलत है। पहला क्या तुमने बताया डी ऑप्शन। ठीक है, तुमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या पूछा रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता ना क्या पूछा है, तुम्हारा आंसर ही ना गलत होता इसका। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक मतलब अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का क्षेत्र परिपथ। अब दिमाग पे जाओ, क्षेत्र परिपथ। क्षेत्र परिपथ अल्टरनेटर का फील्ड के बारे में पूछ रहा है। अल्टरनेटर का फील्ड के बारे में पूछा, मतलब कि किसके बारे में जानकारी पा रहा है, रोटर के बारे में। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनता है, रोटर में बनता है, तो इसका अपना रोटर के बारे में पूछ रहा है वो। तो अब देखो कह रहा है कि अल्टरनेटर का रोटर किससे आपूर्तित होता है, किससे जुड़ा होता है। अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसको कौन सी आपूर्ति देते हैं, तो अल्टरनेटर के रोटर को डीसी देते हैं भाई। अल्टरनेटर के रोटर को क्या देते हैं, डीसी। ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता तो क्वेश्चन गलत ना होता। ठीक है, तो देखो अल्टरनेटर का क्षेत्र यानी कि प्रत्यावर्तक का क्षेत्र, क्षेत्र कहाँ है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनता है, रोटर में बनता है। ये स्पेशल पॉइंट करके भी लिखवाया था। एसी मशीन और डीसी मशीन में डिफरेंस हमने बताया था कि एसी मशीन में कहा क्या होता है, डीसी मशीन में क्या होता है। ठीक है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रोटर में बनता है, उसमें क्या होता है, स्टेटर में बनता है, डीसी मशीन में। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनेगा, रोटर में। तो वही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिपथ होता है, जो रास्ता होता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो किससे जुड़ा होता है, कौन सी आपूर्ति देते हैं उसको, कौन सा देते हैं, एसी देते हैं डीसी, तो उसको डीसी आपूर्ति देते हैं। 250 या 230 वोल्ट की डीसी देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले का बी ऑप्शन हो जाएगा, एक दिश धारा देते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा गलत था। ठीक, चलो बात करते हैं हम। देखो अपना छठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और कौन सा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन और अपना 23 नंबर क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है। ठीक है, अब जिस किताब से हमने नोट किया, मतलब जिस जहाँ से हमने नोट किया है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों में क्वेश्चनों में अलग अलग आंसर दे रखा है। समझे, एक में दे रखा है 6 पोल आंसर दे रखा है, और एक में आंसर दे रखा है 2 पोल। ठीक है, एक ही क्वेश्चन एक ही बुक में दो आंसर एक ही क्वेश्चन के दे रखे हैं। ठीक है ना, जो तुमने थिंकिंग सोची थी वो सही थिंकिंग थी, वही थिंकिंग हमने भी सोची थी, लेकिन ज़रा ये देखो कि है क्या यहाँ पे। यहाँ पर है क्या, मेरा है पोल। ये भी तो नंबर ऑफ पोल ही तो है, 12 पोल हैं। तो तुम कह रहा है कि रोटर में टोटल 12 पोल हैं, और एक चक्कर में ईएमएफ के चक्करों की संख्या कितनी होगी। ईएमएफ के चक्करों की संख्या पूछ रहा, पोलों की संख्या नहीं पूछ रहा। वो क्वेश्चन दूसरा था, एक क्वेश्चन इसी टाइप का आया था, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज दूसरी थी। ठीक है ना, जब क्वेश्चन बहुत सारे लगाना स्टार्ट करोगे तभी तो कन्फ्यूजन पैदा होगा, जब कन्फ्यूजन पैदा होगा उस कन्फ्यूजन को दूर करोगे तभी सब चीज़ें डिस्कस हो पाएंगी, दिमाग में सारी चीज़ें हमेशा रहेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस हिसाब का नहीं है, जब हमको आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, तब हम तुमको बता देंगे किसी दिन। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर भी क्वेश्चन वही है जो पहला नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत, कौन सी विद्युत, जल विद्युत जनित्र के क्षेत्र, जल विद्युत जनित्र के क्षेत्र परिपथ में किसका यूज करते हैं, जल विद्युत जनित्र के क्षेत्र में किसका यूज करते हैं। तो यानी कि जल विद्युत है और जनित्र के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्या है, जल विद्युत यानी कि हाइड्रो टरबाइन की बात हो रही है, तो इसका मतलब कौन सा रोटर इसमें यूज होगा, सैलिएंट पोल टाइप का रोटर यूज होगा। कौन सा यूज होगा, सैलिएंट पोल टाइप का रोटर। तो कह रहा वो जो रोटर है, तो वही देखो जल विद्युत जनित्र के क्षेत्र, क्षेत्र यानी क्षेत्र वाइंडिंग बात कर रहा है, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड कहाँ उत्पन्न होगा, रोटर में। फील्ड कहाँ उत्पन्न होगा, रोटर में। तो रोटर में किसका यूज करते हैं, रोटर में हम लोग यूज कर देंगे डीसी का। रोटर में किसका यूज करेंगे, डीसी का। तो 90 का ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है ना, 90 का क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, डीसी का यूज करते हैं। ठीक है, देखो कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है, केवल सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, इसलिए क्षेत्र की बात कर रहा है वो। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र जहाँ बनता है रोटर में बनता है, रोटर को क्या देते हैं हम लोग, डीसी सप्लाई देते हैं।
तो 90 का ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल 1 नंबर वाला क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन वैसे ही है। अब देखो किस तरह से कहाँ, मतलब तुम्हें मालूम है कि इतना तो ये तुम्हें इसका आंसर मालूम भी है कि रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं, लेकिन देखो दोनों क्वेश्चन को रोटर से ही पूछा, लेकिन किस तरह से घुमा के पूछा है। पहला नंबर की लैंग्वेज देखो दूसरी थी, और 90 नंबर की डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट सब बता देंगे कि रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं अल्टरनेटर में, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। लेकिन किस तरह से देखो घुमा के वो पूछ रहा है क्वेश्चन, पहले नंबर की लैंग्वेज देख लो, दूसरा और 90 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी लैंग्वेज देखो। ये होती है डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन, ठीक है ना, इस तरह से पूछता है वो, ठीक है। जेई वगैरह का जो पेपर होता है चीज़ें भाई, बस वो घुमा फिरा के इतनी सारी चीज़ें पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन भी गलत है तुम्हारा। कह रहा है कि बड़े आकार, ठीक है, इसको क्वेश्चन नोट कर लेना, ये क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन नोट कर लेना इसको। बड़े आकार के जो अल्टरनेटर होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो फिलहाल मैंने भी इसका यही बताया था आंसर जो तुमने दिया था 90 का ए नंबर, कि वोल्टेज को बढ़ाएगा, ठीक है। और हमको भरोसा भी नहीं है बुक पे कि यही आंसर होगा भी, ठीक है। हो सकता है कि शायद ए ऑप्शन हो, लेकिन क्या करोगे। उसमें लिखा है कि स्थिरता को बढ़ाना, तो हमने जब इसको बहुत सोचा तो ये भी ऑप्शन बन सकता है, स्थिरता को बढ़ाना, यानी कि वोल्टेज में कोई चेंजमेंट ना होना, स्थिर बना रहना वोल्टेज, ये भी हो सकता है बड़े जनरेटर, बड़े अल्टरनेटर में, ठीक है। बाकी वोल्टेज का मान भी बढ़ सकता है, ये भी एक इशू है, वैसे बढ़ सकता है, ठीक ना। तो 90 का 10वें का तुम इसको नोट कर लो और इसमें लिख लो स्थिरता बढ़ाना। तो बड़े आकार के प्रत्यावर्तक का प्रयोग करने का क्या उद्देश्य होता है, स्थिरता बढ़ाना, ताकि स्थिरता यानी कि विश्वसनीयता बनी रहे, ठीक है। तो बड़े आकार के अल्टरनेटरों का प्रयोग क्यों किया जाता है, स्थिरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। देखो अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ का मान कितना होता है। अब देखो अल्टरनेटर यानी एसी जनित्र है, क्या है, एसी जनित्र। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना इसको थ्योरी वाली बुक में। तो अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ का मान कितना होगा। रोटर को हम लोग क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, रोटर को क्या देंगे, डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई तो ऑलरेडी से दे रखे हैं, ईएमएफ तो हम ऑलरेडी से दे रखे हैं। इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है करंट, एसी करंट बनता है, क्योंकि हम आउटपुट ग्रुप में एसी करंट लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कि प्रेरित ईएमएफ का, प्रेरित का मतलब हो कि अपने आप से ईएमएफ बनना। तो अपने आप से ईएमएफ तो नहीं बनता है इसमें, अपने आप से ईएमएफ नहीं बनता, तभी तो हम लोग रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं ताकि अपने आप से ईएमएफ बन जाए। अब तुम्हारा दिमाग हो रहा होगा ख़राब, क्योंकि अब यही से तो मोटर का डिस्कशन चालू होता है, तभी तो मोटर इतना कठिन लगता है लोगों को। मोटर इसीलिए तो इतना इंपॉर्टेंट है, 50% वेटेज होता है, कोई भी पेपर ले लो मोटरों का, ठीक है। तो 50% वेटेज होता है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा कठिन भी है चैप्टर वो, ठीक है। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन है जो बड़ा दिमाग ख़राब कर देते हैं, समझे, ठीक है। तो इसी में देखो जब प्रेरित ईएमएफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि रोटर को हम लोग डीसी सप्लाई ऑलरेडी से देते हैं, ठीक है। इसमें हमारा बनता है करंट, इसमें क्या बनता है, करंट बनता है। तो जो हमारा रोटर होता है उसको हम लोग डीसी सप्लाई दिए, इसमें करंट बनता है, प्रेरित ईएमएफ नहीं, प्रेरित धारा बनती है। बहुत सारे क्वेश्चन तुमने लगाए हैं इसमें आया है प्रेरित धारा, उसको तुमने सही भी किए हैं 6500 वाली बुक में। तो यही तो बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ से तुम 10 12 15 बार पढ़ोगे तब जाके बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी केवल और केवल कन्फ्यूजन बना रहेगा, ये क्वेश्चन में चाहिए था, वो क्वेश्चन में ये था, ठीक ना। तो प्रेरित ईएमएफ बनता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग रोटर को पहले से डीसी एक्साइटेशन के रूप में रखते हैं, एक्साइटेशन देते हैं। तो प्रेरित ईएमएफ का मान 0 होता है, प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है, 0 होता है। ये क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन तुमने किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि अधिकतम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देते हैं, पता है क्या देते हैं, ये वाला आंसर दे देते हैं इसका, ये सी ऑप्शन आंसर कर देते हैं 4.44, ठीक है। 5 FT KP/KD होता है, ठीक है। लेकिन ये आंसर मतलब ये तो जेड वगैरह तो होता ही नहीं है, इसलिए इसका नन आंसर होगा, कि फॉर्मूला ही गलत लिखा होगा इसमें, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा, मतलब कि तुमने आंसर दिया था सही था। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। अब देखो जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसका भी तुमको आंसर मालूम है। हमने कहा था पावर फैक्टर हमेशा लोड पे डिपेंड करता है, ये भी बात तुम्हें पता है क्या, वो ये भी हमको मालूम है, तब भी गलत हो गया। 3 चीज़ें तुमको और मालूम है, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव और रजिस्टिव। इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रजिस्टिव हमने बताया था, ये भी तुमको मालूम है। इंडक्टिव में लैगिंग पावर फैक्टर होता है, कैपेसिटिव में लीडिंग पावर फैक्टर होता है, और रजिस्टिव में इकाई पावर फैक्टर होता है। इतनी चीज़ें तुम्हें पता है,
अब यही पूछ रहा है कि ये बताओ, अब देखो किस तरह से घुमा के उसने पूछा है। कह रहा है कि बताओ इकाई पावर फैक्टर इसमें से किसका होगा। तो हमें ये पता है इकाई पावर फैक्टर उसका होता है रेजिस्टिव, यानी प्योर रेजिस्टेंस जिसमें होगा। क्या होगा? प्योर रेजिस्टेंस जिसमें होगा वो उसमें हमारा इकाई पावर फैक्टर होगा। अब देखो, अब हमें पहचानना पड़ेगा रेजिस्टेंस कहाँ पे यूज हो रहा है, प्योर रेजिस्टेंस। तो देखो, लैंप का तंतु जो होता है, लैंप का क्या होता है, जो तंतु होता है, तंतु का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये लैंप ऐसे होता है, बल्ब होता है, ठीक है, उसके बीच में जो चमकता है उसी को बोलते हैं तंतु। तो इतना बड़ा होता है, एक तरह से ऐसे टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो प्रतिरोध है वो, क्या है, प्रतिरोध है। तो शुद्ध प्रतिरोध किस में होता है? तंतु लैंप में होता है। शुद्ध प्रतिरोध किस में होता है? तंतु लैंप में होता है, ठीक है। तो लैंप में प्योर रेजिस्टेंस जहाँ होगा, ठीक है, वहाँ पे इकाई पावर फैक्टर होगा। तो रेजिस्टेंस केवल रेजिस्टेंस किस में है? तंतु लैंप में, इसलिए 19 का क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब जैसे पंखा की बात करते हो, पंखा में वाइंडिंग होती है, पंखा में क्या होती है? वाइंडिंग होती है, ऐसे गोल गोल होती है, उसके उसमें वाइंडिंग ऐसे ऐसे की जाती है, उसमें वाइंडिंग होती है, ठीक है। आर्क लैंप, उसके बाद ट्यूबलाइट, इसमें क्या होती है? लंबी सी कॉइल होती है, ठीक है, कॉइल के कारण चमकता है। लेकिन तंतु लैंप में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर कह रहा है कि प्रत्यावर्तक में इकाई शक्ति गुणक पर, ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना कि अल्टरनेटर में जब पावर फैक्टर का मान यूनिटी होता है, यानी इकाई होता है, ठीक है, तब आर्मेचर जो फ्लक्स होता है वो कैसा होता है? क्रॉस चुंबकन होता है। कैसा होता है? उसका जो फ्लक्स होता है वो कैसा होता है? क्रॉस चुंबकन होता है, ठीक है। ये चीज़ें अब क्या बताएं, इसे भी मतलब कि रिजल्ट है एक तरीके से, तो ये तो तुमको याद रखना पड़ेगा। जो जो नई चीज़ें मिलती जा रही है उसको अपडेट करते जाओ कॉपी में। तो प्रत्यावर्तक में इकाई शक्ति गुणक पर क्या होता है? क्रॉस चुंबकन होता है। क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव कैसा होता है? क्रॉस चुंबकन होगा। तो 20 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20 का ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कुंडलन चुंबकीय फ्लक्स के समकोण पर चलती है तो क्या प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? जब प्रेरित ईएमएफ पूछ रहा है क्या होगा जब समकोण पर चलेंगी, जब हमारा समकोण पर चलेंगी तब क्या होगा, ठीक है। तो तुमको मालूम है प्रेरित ईएमएफ क्या होता है? बी एल वी साइन थीटा होता है। क्या होता है? बी एल वी साइन थीटा। साइन समकोण मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है मतलब कि मैक्सिमम मान मिल जाएगा, बी एल वी पूरा का पूरा मिलेगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान 0 होता है। तो साइन का मैक्सिमम मान मिल रहा है, तो इसका मतलब जो वोल्टेज प्रेरित ईएमएफ होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम। ये क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होना चाहिए था, सही होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला कम से कम 4-5 बार आ चुका है क्वेश्चनों में, ठीक है। तो समकोण पर काटेगी तो प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी एल वी साइन थीटा, तो अधिकतम मिलेगा, क्योंकि समकोण है तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए हमको जो ईएमएफ है वो क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो 24 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारे जितने क्वेश्चन गलत है सब हमने करा दिए। बाकी जो क्वेश्चन सही है उनको दोबारा बताने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि हमें पता है जो तुमने सोचा होगा सही सोचा होगा, कि कितने सारे क्वेश्चन लगाए तो थिंकिंग उस हिसाब से हो जाती है, ठीक है।